Good morning, everybody. Today, I'm going to share with you my personal story of when I was going to join my first ship. फर्स्ट शिप ज्वाइन करने के पहले या मर्चेंट नेवी में आने के लिए कितने पापड़ बेले और क्या क्या किया, कितने अप्स एंड डाउन से मैं गुज़रा हूँ, आज मैं आपसे बात करूँगा. Hi guys, this is Captain Amit Bhandari and welcome back to my channel Navigate the Ship of Your Life, where I am going to set you free from your own chains, help you build that confidence and maintain great relationships with the highest income ever possible. This is all possible with the tips and tools that I will share with you as we move along during this channel and during these videos. This was the year 1991 when I was very keen, and every day I used to travel to this temple near my house. हम लोग कोलाबा में रहते थे, नेवी नगर के पास, तो बॉम्बे में. तो मैं रोज़ शाम को वहाँ वॉक के लिए जाता था 6 बजे अकेला. जाके मैं उस मंदिर के पीछे के ओशन को देखता रहता था, मैं सारे शिप्स को देखता था और मैं अपना सपना बनाता था कब मैं उस शिप पे होऊंगा और कब मेरी ज़िंदगी शुरू होएगी, क्योंकि आज आई एम फीलिंग सो डाउन, सो डिप्रेस्ड. कॉलेज इज़ ओके, कॉलेज में भी अपनी अपनी सबको प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर नीचे, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम. नॉट दैट इन दोज डेज गर्लफ्रेंड वाज नॉट अ वेरी कॉमन मैटर, बट फिर भी लड़के हैं, सब लड़कों को पता है क्या बात कर रहा हूँ मैं. रोज़ शाम को वहाँ बैठ के वो शिप्स को देखना और सोचना, रियली क्या मेरा ये सपना बनेगा या मैं यहीं ऐसे ही सपना देखता रहूँगा और पता नहीं मुझे ज़िंदगी में क्या करने को मिलेगा. बट आई लव मर्चेंट नेवी एंड आई वांटेड टू जस्ट गेट ऑन बोर्ड द शिप एज सून एज पॉसिबल. एज द एग्ज़ाम्स क्लियर्ड, 12th में मेरी डिस्टिंक्शन आई, फर्स्ट क्लास आई. डिस्टिंक्शन निकल जाता है मुँह से कभी कभी. सो फर्स्ट क्लास आई. फर्स्ट क्लास लेने के बाद कुछ खास कंपनीज़ ने मेरे को भाव नहीं दिया, एंड आई गॉट वेरी डिजेक्टेड बिकॉज आई अप्लाइड इन अ फ्यू कंपनीज एंड नोवेयर आई वाज गेटिंग अ कॉल फ्रॉम. दोज डेज एटलीस्ट व्हेन यू गो एंड गिव योर सीवी, ईमेल वगैरह तो नहीं था, यू गो एंड गिव योर सीवी, देन द कंपनीज वुड एटलीस्ट मे बी गिव यू अ कॉल और समथिंग. बट फाइनली कुछ नहीं हुआ, तो माई डैड एंड माई ब्रदर दे हैड टू पुट अ जैक लगाना पड़ता है. And finally I got selected, and I remember I was called for the interview. जैसे ही मैं इंटरव्यू में गया तो एक बहुत ही बड़ा कैबिन, मैं बाहर वेट कर रहा था. I had reached Chennai. I was so excited because finally, I've got selected, almost selected, and I'm going to be probably going into my first interview of my life. ऑफिस की काफ़ी सुंदर लड़कियां घूम रही थी आगे पीछे, पर आई वॉज लाइक, अमित, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट यू हैव कम फॉर. एंड जैसे ही मुझे अंदर बुलाया तो जो कैप्टन जिन्होंने मेरी इंटरव्यू ली, उन्होंने देखते ही मुझे बोला, वाई आर यू वेयरिंग अ चेक शर्ट. सो आई वॉज वेयरिंग अ वेरी ग्रीन एंड चेकर्ड बॉक्सेस शर्ट एंड विद अ ब्लैक टाई. सो बड़ा फ़नी कलर था, ग्रीन और ब्लैक, माइल्ड ब्लैक. So teenagers, 17 and a half की एज थी मेरी. फर्स्ट शॉट ओनली आई गॉट वेरी स्कैर्ड कि पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी मैंने. तो ही आस्क्ड मी, डू यू थिंक दिस इज़ अ इंटरव्यू शर्ट दैट यू शुड बी वेयरिंग दिस हियर. बट खैर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सुनाया, मैंने भी सुना बैठ के, और फिर फाइनली आई थिंक आई गॉट सिलेक्टेड. सिलेक्शन होने के बाद हमें हर स्टेज में ये लगता है नाउ आई एम सॉर्टेड, पर जैसे ही वो हो जाए तो आप सडनली स्टार्ट लुकिंग एट द नेक्स्ट इवेंट एंड अगेन यू कैन फील डिजेक्टेड, अगेन यू कैन फील डिप्रेस्ड. ये एक एटीट्यूड सा बन जाता है, बिकॉज हमें वो टिप्स एंड टूल्स हमें स्कूल में नहीं सिखाए हैं कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें या रियल लाइफ में क्या होता है. हमें लगा साइंस एंड हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यही सब लाइफ है और एक पॉइंट के बाद लड़कियां ही लाइफ है, बट दैट इज़ नॉट द केस. जैसे ही मेरी इंटरव्यू क्लियर हुई, उन्होंने मुझे बोला, वी विल कॉल यू फॉर योर शिप ज्वाइनिंग. शिप ज्वाइनिंग के लिए मैं चेन्नई पहुंचा. उसकी एक अलग स्टोरी है, साईं बाबा वाली, जो किसी ने देखी हो तो दे विल नो.
बट मैं चेन्नई में वेट करता रहा, शिप की वेट करता रहा रोज, एवरी डे. 1992 अराउंड August. It was such a bad experience waiting. रोज सुबह आप उठो, आपकी आँख खुलते ही आप ऐसे देखोगे और आप सोचोगे आज तो फ़ोन आया नहीं, या किसी ने आके 10 बजे डोर पे नॉक नहीं किया कि आज आपकी जॉइनिंग है. तो ऐसे बैठे 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 15 दिन मैं वहाँ चेन्नई में सीमेंस क्लब में पकता रहा. Finally, I got a chance to get on board a ship. My idea to share this with you is ये आप सबके साथ होगा. Where waiting for the ship or waiting for that event, आपका एक एक मिनट निकलेगा नहीं, आपका एक एक घंटा निकलेगा नहीं. You will really, and जब वो दिन निकल जाएगा, you will really look back and say, what am I doing? You know, I'm just losing my life waiting. Don't get into that kind of a mode. Although I also got into that mode, but maybe that time I did not have these tips and tools, and there was no people around who could mentor you. आप अपने माँ बाप से कुछ पूछोगे तो माँ बाप एकदम पहले तो आपको झाड़ देंगे, तो आप उनसे पूछना ही चाहते हैं. पर मेरा बड़ा भाई था, ही वॉज अ वेरी गुड सपोर्ट, एंड ही वॉज अ मीडियम सपोर्ट. थोड़ा डांटता भी था बट थोड़ा सपोर्ट में भी था. बट यू नो, विद फैमिली देयर इज़ ओनली दिस मच यू कैन शेयर, और मे बी दिस मच यू कैन शेयर. तो बाकी का जो 80% होता है ना, आप नहीं शेयर कर पाते हो. ऐसा नहीं होता, तू क्या सोच रहा है, तू क्यों डिप्रेशन में जा रहा है, तुझे डिप्रेशन हो रहा है क्या, कुछ भी बड़े बड़े वर्ड्स तूने यूज़ करने शुरू कर दिए, इसमें सैड होने की क्या ज़रूरत है. देयर इज़ नोबडी दैट यू फील हु अंडरस्टैंड्स. दैट्स व्हाई आई फील टुडेज टाइम्स, दिस थैंक्स टू यूट्यूब and thanks to the growth in the mindset of the people today, that we all are able to connect and we all are able to understand. And especially myself as a life coach and a therapist, we go into the FOR, which is the frame of reference of the other person, कि actually आपके साथ क्या हो रहा है. So purpose of this video is, अगर आप भी किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, आप फर्स्ट शिप के लिए वेट कर रहे हो, या अपनी फर्स्ट नौकरी के लिए वेट कर रहे हो, या अपनी शादी के लिए वेट कर रहे हो, लड़की नहीं मिल रही है, ये बहुत नेचुरल है कि आपको एक डिप्रेशन या एक लो पीरियड आ जाएगा. बिकॉज सक्सेस इज़ द एरिया ऑफ लाइफ दैट मैटर्स टू यू. सो सक्सेस विल बी डिफाइंड बाय ईच इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन दैट डे और टाइम और फेज इन हिज लाइफ. अगर आप कोई 70 साल के आदमी हैं, आप हिस्ट्री जोग्राफी के लिए तो आप एक्सेल करने की कोशिश नहीं करोगे, बिकॉज इट्स नॉट योर एरिया ऑफ सक्सेस एनी मोर. मे बी योर एरिया ऑफ सक्सेस इज़ अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मे बी बच्चों का प्यार, मे बी जनरली अ गुड सोशल सर्कल where you can be with people, or just peace of mind and enjoying your life. That could be your area of success. So understand what stage you are in. Let me know how you are feeling about it. Let me know what kind of lows and highs you are having, waiting for something very big in your life. Because soon we will be talking about some important factors, and we will get into some bigger things slowly, and you will get some great clarity and answers. Thank you so much for watching. This is Captain Amit Bhandari. If you found value in this video, then please give it a like. I'll see you in the next video. Captain Amit Bhandari signing off. Bye-bye.